Hello students and welcome back to your channel and today we discuss about administration of GST। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GST हमारा चैप्टर 3 है और इसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। पहले की वीडियो में हमने GSTN और GSTC काउंसिल्स को अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, पावर किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट्स की जाती है और क्या क्या पावर्स होती हैं डिफरेंट ऑफिशियल्स के पास में, ऑफिसर्स के पास में। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जीएसटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर सीजीएसटी में और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कौन सा इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सीजीएसटी सेक्शन 4, सेक्शन 5 और पावर्स, इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको सारी चीज़ें लगभग याद रखने वाली क्रैमिंग की ही है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो 2 चैप्टर हैं आपके वो बहुत बेस हैं, जीएसटी का एक बेस क्रिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस एग्ज़ाम में रहते हैं। ये चैप्टर हाँ इन्हांस करता है आपकी नॉलेज को अबाउट जीएसटी। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी जब आया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी हमारे किस में भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी अमेंडमेंट थी? 101। कब हुई थी? 2016 को। तो जो जीएसटीसी एक बॉडी हमारी बनाई गई थी जीएसटीसी, और जो जीएसटीसी हमारी बॉडी थी भाई, वो जीएसटीसी बॉडी आपकी कौन सी बॉडी कहलाई जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये हमने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया था कि कुछ बॉडीज होती हैं। एक होता है आपकी जो एक्ट के दौरान बॉडी बनती है और एक होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान बनती है। तो जीएसटीसी पर जो जीएसटी एक्ट भी लगता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी आती है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। और जिन पर ना तो एक्ट लगता है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, वो अपनी कौन सी होती है भाई? ऑटोनॉमस बॉडी होती है, स्वचालित, उनके अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी है आपका, ठीक है, जीएसटी है जो आपका, ये जो जीएसटीसी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स है, यहाँ पर एपेक्स बॉडी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, और ये कौन सी बॉडी है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? यहाँ पर जो सीजीएसटी, आपको पता है आपके 3 क्राइटेरिया हैं जीएसटी में, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी और आईजीएसटी है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएसटी के द्वारा ही, जबकि एसजीएसटी को जो स्टेट ऑफिसर्स हैं, स्टेट कमिश्नर्स हैं, वो एडमिनिस्टर करते हैं। क्लियर? सेकेंड चीज़ क्या है यहाँ पर? जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है, सीबीईसी है, उसको चेंज करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम में परिवर्तित कर दिया गया। सीबीईसी को सीबीआईसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस चली। और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है जीएसटी का, वो कहाँ से है भाई? न्यू दिल्ली से है। दिस बोर्ड इज अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। और ये बोर्ड पर कौन सा एक्ट चलता है? वो एक्ट है भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, इसमें चेयरमैन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है भाई? जो आपका सेंट्रल है उसमें टोटल 9 ऑफिसर्स हैं और जो आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें टोटल 6 ऑफिसर्स हैं। तो टोटल ऑफिसर्स आपके कितने हो गए हैं यहाँ पर? 15 ऑफिसर्स आपके टोटल हो गए हैं। ओके, तो ये बेस था कुछ। उसके बाद यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस की हैं। दैट इज़ कि हमारा जो जीएसटी है भाई, उसमें पहली बात अपेक्स बॉडी है जीएसटीसी, जो कि है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
नेक्स्ट वन इज जो आपकी जीएसटीसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम है उसी को ही हमने इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट कर दिया। और ये कहाँ पर है भाई, न्यू दिल्ली में ही इसका जो पूरा ऑफिशियल्स है वो हेल्ड होते हैं, न्यू दिल्ली में ही इंचार्ज ऑफिस है। और सेकंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्ट कौन सा लगता है, तो रिवेन्यू एक्ट 1963 इसके ऊपर प्रिवेल करता है। जीएसटीसी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट इज़ राइट। उसके बाद आपके जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, और जो आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यहाँ पर आपके 9 ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर आपके 6 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इसके साथ सीजीएसटी और आईजीएसटी को सुपरवाइज करने का काम किसका होगा, सीजीएसटी सेंट्रल बोर्ड का ही होगा, जबकि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो स्टेट कमिश्नर्स होंगे वो क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे एग्जाम में आता है कि जो आपके ऑफिसर्स हैं जीएसटी के वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं, किस में आते हैं, तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है, ये कन्वर्ट किया गया सीबीआईसी में, वी विल डिस्कस अर्लियर। ऑफिसर्स सीजीएसटी में कौन कौन से हैं, अब ऑफिसर्स की लिस्ट है, इसको आपको जस्ट देख लेना है, ठीक है, क्रैमिंग करने का ही है सारा। उससे पहले आप ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फॉर्म्ड एंड फंक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किए जाएंगे। मेंबर्स 6 हैं, ठीक है, और 7 मेंबर्स हैं आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। यहाँ पर जो चल रहे हैं ना भाई, वो जीएसटी की बात नहीं चल रही, यहाँ पर सीबीईसी जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं उसकी बात चल रही है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्म्ड एंड फंक्शन है भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मेंबर्स इसके 6 और 7 हैं, जो कि चेयरमैन क्या होगा, हेड करेगा उन सभी मेंबर्स को। और प्राइमरी जो डील होगी वो विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीजीएसटी लॉ में होगी। पर्पस, इसका पर्पज टू बी कन्वर्टेड इन, किस में करने वाले हैं भाई, सीबीआईसी में, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम में। ओके, अब ये देखिए, ये आपके सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी लिस्ट है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगा के याद नहीं करना, ओनली आप एक बार रीड कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। बस आपको इनका ऑर्डर याद रखना है। देखो, पहले प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, सभी सेंट्रल लेवल पे हैं तो सीजीएसटी के ही हैं। इसी को ही हम प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एंड सेंट्रल टैक्स भी, और प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सेंट्रल टैक्स भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर यानी कि पीसीसी, चीफ कमिश्नर यानी सीसी, और प्रिंसिपल कमिश्नर यानी पीसी। फिर उसके बाद कमिश्नर, ठीक है, उसके बाद कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स, ठीक है, और फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स। ये रिपीटेशन हो रहा है अभी इसका 2 बार, ठीक है, आपकी बुक्स में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, पहले आपका क्या है भाई, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक है, फिर चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर, फिर खाली कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, एंड नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट कमिश्नर। तो ये टोटल आपका कर्म चलेगा इसमें। इसके बाद आपका नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है किस टाइप से जो जीएसटी है उसको डिवीज़न किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंट्री के लिए ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो जीएसटी का, तो वो इस टाइप से होता है कि जैसे कंट्री है, उस कंट्री को बहुत सारे जोन में डिवाइड किया जाता है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, ठीक है, फिर बहुत सारे वेरियस कमिश्नर्स इनके अंदर काम करते हैं और बहुत सारे डिवीजन्स आ जाते हैं इसके बाद, और वो डिवीज़न रेंज में बटे हुए होते हैं। तो ये फिगर आपको यही शो कर रहा है, देखो कि ये फिगर शो कर रहा है आपको डिवीज़न ऑफ इंडिया, जोन में, इंडिया इज़ अ कंट्री और जोन में डिवाइड है, फिर कमिश्नर है, फिर डिवीजन्स हैं, फिर रेंज है,
ठीक है। जोन्स को जो हेड करता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल और फिर डिप्टी। यानी कि ये जो कर्म है वो जैसे जैसे लेवल्स नीचे आते हैं वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है, जॉइंट, असिस्टेंट, ठीक है। और सबसे टॉप पर आपको याद रखना है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, वो टॉप पर होता है। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर आपका टॉप पर होता है भाई, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, स्टेट पंजाब है, जोन चंडीगढ़ है, कमिश्नर नेम जो नेम है वो लुधियाना है, डिवीज़न लुधियाना सेंट्रल न्यू है, और रेंज 1 है। तो रेंज ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है? ऑल दी एसएससी, मतलब जितने भी एसएससी इस रेंज में आते हैं वो अपने लुधियाना के उसमें ही उनका जो टैक्स वगैरह है वो कंज्यूम्ड होगा। देखिए, ऑल दी एसएससीज फॉलिंग अंडर द एरिया ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ स्टार्टिंग अप। इन्होंने अब बांट दिया कि इस एरिया में जो जो आते हैं वो हमने काउंट किए हैं रेंज 1 में। ब्रिज अप टू बिल दरिया दे टर्न लेफ्ट अलोंग विद दी बुड्ढा दरिया, यानी ये जगह का नाम है भाई। अप टू बस्ती जोधरवाल, यानी कि एक एरिया बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी हमारे एरिया की बात करें, जैसे कि हिसार की बात अगर हम करते हैं, तो हमने कर दिया कि एक एरिया बता दिया भाई, फुहारा चौक से लेकर जो रानी लक्ष्मीबाई चौक है आपका, या रेड स्क्वायर मार्केट है आपकी, यहाँ तक एक जोन, एक रेंज बना दिए। यहाँ तक के पर्सन रेंज 1 में आएंगे। इसी टाइप से इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब इसके बाद सेंट्रल का पोर्शन हो जाता है भाई आपका फिनिश, और उसके बाद जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें हमने डिस्कस किया था कि टोटल 6 ऑफिसर्स आते हैं। अब पहली बात, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसके ऊपर मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंट होती है? तो उसके ऊपर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट होती है। ऑफिसर्स अंडर एसजीएसटी में कौन कौन से आते हैं? कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर्स और पर्सन्स, ठीक है। और वहाँ पर भी 9 लेवल थे। जो लास्ट का लेवल है वो असिस्टेंट में रिपीट हो रहा है, वहाँ पर भी अदर क्लास, यानी जितने बच गए बाकी के वो आ जाएंगे, ठीक है। वही होगा सेंट्रल वाले में भी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हम सिर्फ ऑफिसर्स को डिस्कस करेंगे कि, और इसी को ही आप अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। बुक्स में कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है। तो आपको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो बेस है वो, प्लस में किस टाइप से ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और फिर स्टेट का, यही करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होगा भाई, पार्ट 2, उसमें हम पावर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट विद दिस चैनल एंड विद जीएसटी, योर बुक, योर कंटेंट, ताकि आप जो एग्ज़ाम आपका हो इन फ्यूचर आफ्टर लॉकडाउन, तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकें, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अपनी पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। स्टे कनेक्ट विद योर स्टडी। थैंक यू सो मच।